नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के नतीजों और कंपनी द्वारा आयोजित अर्निंग्स कॉल की प्रमुख बातों पर। यह वीडियो उन निवेशकों के लिए है जो भारत के डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम में जियो फाइनेंस की भूमिका को समझना चाहते हैं। जियो फाइनेंस का लक्ष्य है एक ऐसी वित्तीय संस्था बनाना जो दीर्घकालिक राष्ट्रीय महत्व रखती हो, जो संरचनात्मक रूप से मजबूत हो, डिजिटल रूप से सक्षम हो और भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में जो नींव रखी थी, वह अब ठोस ट्रैक्शन में बदल रही है। Q1 FY26 में कंपनी का कुल समेकित आय 619 रुपए करोड़ रही, जो साल दर साल 48% की वृद्धि को दर्शाती है। व्यवसाय संचालन से आय का योगदान पिछले वर्ष के 12% से बढ़कर इस तिमाही में लगभग 40% हो गया है, जो स्केलिंग की स्पष्ट दिशा दिखाता है। जियो क्रेडिट लिमिटेड, कंपनी की NBFC शाखा, ने पिछले एक वर्ष में 217 रुपए करोड़ से बढ़कर 11,665 रुपए करोड़ का AUM हासिल किया है। यह वृद्धि सुरक्षित ऋण उत्पादों और व्यापक वितरण नेटवर्क के माध्यम से संभव हुई है। कंपनी ने डिजिटल और फिजिकल दोनों चैनलों का उपयोग करते हुए होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और शेयर पर ऋण जैसे उत्पादों को लॉन्च किया है। इन सभी उत्पादों की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है और माई जियो ऐप से एकीकृत है, जिससे कंपनी को भारत भर में 500 मिलियन से अधिक ग्राहकों तक पहुंच मिलती है। जियो पेमेंट्स बैंक ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इस तिमाही में बैंक के कासा ग्राहक आधार में भारी वृद्धि हुई है, जो 0.96 मिलियन से बढ़कर 2.58 मिलियन हो गया है। जमा राशि 358 रुपए करोड़ तक पहुंच गई है, जो साल दर साल 206% की वृद्धि है। बैंक को NHAI और IHMCL से टोल प्रोसेसिंग के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधिग्रहण बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने मई 2025 में संचालन शुरू करने की मंजूरी प्राप्त की और कुछ ही हफ्तों में 17,800 रुपए करोड़ से अधिक का NFO लॉन्च किया, जो देश के सबसे बड़े कैश और डेट फंड NFOs में से एक है। कंपनी को 5 नए इंडेक्स फंड्स के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है और वेल्थ मैनेजमेंट तथा सिक्योरिटीज ब्रोकिंग के लिए भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्राप्त हो चुके हैं। जियो फाइनेंस ऐप अब एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, होम लोन, UPI, सेविंग्स अकाउंट और इंश्योरेंस जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं। कंपनी का लक्ष्य है ग्राहकों की 4 मूलभूत वित्तीय जरूरतों, उधार लेना, लेन देन करना, सुरक्षा प्राप्त करना और निवेश करना, को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा करना। तकनीकी दृष्टिकोण से कंपनी ने एक उन्नत AI और डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लागू किया है, जिससे ग्राहक अनुभव और संचालन दक्षता में सुधार हुआ है। सिंगल कस्टमर व्यू डैशबोर्ड के माध्यम से कंपनी ग्राहकों की गहराई से समझ प्राप्त कर रही है और उनके लिए अधिक प्रासंगिक समाधान पेश कर रही है। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी कंपनी ने 80 से अधिक क्रॉस फंक्शनल पॉड्स बनाए हैं, जो एजिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। यह संरचना कंपनी को तेजी से उत्पाद विकसित करने और लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। कृपया ध्यान दें कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और NM इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की निवेश संबंधित विश्लेषण और अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।